Welcome to Daily Current Affair. Today is 6th of February 2023. The question is, the third edition of Khelo India Winter Games is going to be organized in दैट इज़ बी जम्मू कश्मीर। जो थर्ड एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जो वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स के एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू के हैं मनोज सिन्हा जी, ये दोनों मिलके इन्होंने इनैगोरेशन किया है। किसका? तो थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इनैगोरेशन नहीं किया, इन्होंने मस्कट लॉन्च किया है और थीम सॉन्ग एंड जर्सी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इन्होंने इसकी लॉन्च की है। ये इसका क्या है? मस्कट है, ठीक है। तो ये थर्ड एडिशन है किसका? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विंटर मतलब कि सर्दियों की जो गेम्स होती हैं लाइक स्कीइंग वगैरह, ठीक है। तो विंटर गेम्स विल हेल्ड फ्रॉम 10 से 14 जनवरी एट गुलमर्ग एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एरिया है वहाँ पे जो है ये विंटर गेम्स, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, आयोजित की जाएंगी, ठीक है। तो द खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज सपोर्टेड बाय, कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ J&K। तो ये तीनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और इसमें कौन कौन सी गेम्स होंगी? लाइक स्नो शो रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, ठीक है, नॉर्डिक स्की, ठीक है, स्नोबोर्ड स्कीइंग, ठीक है, स्की माउंटेनियरिंग, ठीक है, आइस स्टॉक एमंग, ठीक है। तो आइस स्टॉक, ठीक है, एक तरह की गेम होती है। तो इस तरह की गेम्स हैं। तो 5 दिन ये जो है मेगा इवेंट चलेगा और इसमें ये बहुत सारी गेम्स जो है वो खेली जाएंगी। इसमें टोटल 9 गेम्स जो है वो खेली जाएंगी, ठीक है। जो पहला एडिशन हुआ था वो भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ था 2020 में, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पहले नंबर पे रहा था। उसके बाद जो दूसरा विंटर गेम्स हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा था, ठीक है। अब ये थर्ड एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जो कि आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2023 एंड 24, ठीक है। जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था 1 फरवरी को, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लॉन्च किया जाता है। किसने लॉन्च किया है? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि जो 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 6.5% से, ठीक है। तो द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 2023-24 में 6.5% से ग्रो करेगी। ये आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 7% से ग्रो करेगा, वो ग्रो करेंगे हम 2023 में अप टू 31 मार्च तक, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है ना, अभी बचा हुआ है, मार्च बचा हुआ है, तो उसमें हम 7% से ग्रो करेंगे। बट 2023-24 जो आगे वाला फाइनेंशियल ईयर आएगा 1 अप्रैल से आगे 31 मार्च 2024, तब हम 6.5% के साथ ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास ग्रोथ रेट रहेगी ना, उसकी रेंज रहेगी 6 से 6.8%, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी जो है 2025-26 में बन जाएंगे, ठीक है। और जो IMF है उसने जो GDP की ग्रोथ बताई है ना कि इंडिया की इस फाइनेंशियल ईयर में 2023 मतलब कि 31 मार्च तक, दैट इज़ 6.8%। बट हमने कितनी ग्रोथ एस्टिमेट की है? 7% इस साल के लिए, 2023 के लिए। बट 2023-24 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने ग्रोथ एस्टिमेट की है 6.5%। अब जो फर्स्ट फीमेल, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ UAE, दैट इज़ नोरा अल मतरूशी। द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद इसराइल, दैट इज़ UAE। जो अब्राहम अकॉर्ड है वो UAE और इसराइल के बीच में हुआ है, जो कि करवाया गया है किसके थ्रू? USA के थ्रू। फर्स्ट अरब नेशन टू स्टार्ट मार्स मिशन, दैट इज़ UAE, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया अब्राहम अकॉर्ड, मतलब कि बिटवीन UAE एंड इसराइल के बीच में ये अकॉर्ड है। वर्ल्ड फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट, दैट इज़ UAE। तो ये क्वेश्चंस भी हैं, आपने याद रखने हैं। हु लॉन्च्ड विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव, ठीक है। तो विजिट इंडिया ईयर जो 2023 का इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है G. किशन रेड्डी जी ने, जो कि मिनिस्टर हैं टूरिज़्म के,
ठीक है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। मतलब कि 2023 वाला जो ईयर है, हमने बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो इंडिया में लाने हैं, ये इसका मेन मोटो है। और इस इनिशिएटिव का नाम है विजिट इंडिया ईयर 2023। अब कुछ और क्वेश्चंस है। 1963 में ASI जो है वो लॉन्च किया गया था, बनाया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब इसका नाम रखा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, मतलब कि इसको जो सेटअप किया गया था वो सेटअप किया गया था 1861 में बाय A कनिंघम ने। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये वो है कोलकाता में। अब डायरेक्टर जनरल कौन है इसके आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के, दैट इज़ V विद्यावती। और मैरी टाइम हेरिटेज हमने कहाँ पे बनाई है, लोथल गुजरात में बनाई है। और 40वीं और लेटेस्ट इंडियन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन है, दैट इज़ धौलावीरा। अब कुछ और क्वेश्चंस है, लाइक गुस्टा पेट्रो फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया बने हैं। तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, सामिया सुलूहू हसन। 17th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस दैट इज़ फर्डिनांड मार्कोस जूनियर्स। ठीक है, और आपने याद रखना है जो फिलीपींस में टेन्योर होता है ना प्रेसिडेंट का, वो 6 साल का होता है, इंडिया में 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया दैट इज़ हसन शेख। प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी दैट इज़ कैटलिना नोवाक। जेम्स मैरापे ये बने हैं पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ केनिया दैट इज़ विलियम सोमो अराप रूटो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं। विच कंट्री टू होस्ट फुटबॉल्स 2027 एशियन कप। अब क्या होता है, जो फुटबॉल का होता है ना एशिया में, एशिया कप जो फुटबॉल का होता है, ठीक है, उस 2027 में जो एशिया कप हो रहा है फुटबॉल का, वो कहाँ पे होगा, दैट इज़ सी सऊदी अरेबिया में होगा। ठीक है, तो आंसर इज सी सऊदी अरेबिया। सो एशियन कप जो फुटबॉल का जो एशियन कप है वो 2019 में होस्ट किया था UAE ने, और इसके चैम्पियन थे कतर। 2023 में ये कौन होस्ट करेगा, इसको कतर होस्ट करेगा। ठीक है, 2027 में इसको कौन होस्ट करेगा, दैट इज़ सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगा। कौन सा, एशियन फुटबॉल कप का। ठीक है, अब अभी फीफा भी जो है 2022 वाला जो फीफा का है वो भी किसने होस्ट किया था, कतर ने, और इसमें विनर था अर्जेंटीना और रनर अप था फ्रांस। और 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कनाडा, मैक्सिको एंड USA में दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब एशियन फुटबॉल कप की बात करते हैं। एशियन फुटबॉल कप जो है वो फाउंड हुआ था 1957 में, दैट इज़ 67 ईयर्स एगो। और रीजन कहाँ पे, एशिया और ओशनिया क्यों दिया गया है, मतलब कि जो ये टूर्नामेंट है इसमें एशिया की टीमें आएंगी प्लस ओशनिया की टीमें आएंगी। ओशनिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड पता नहीं इसमें होता है कि नहीं होता है, बट ऑस्ट्रेलिया इसमें होता है। ठीक है, तभी इसमें ओशिनिया जो है अडॉप्ट किया गया है। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इसमें जापान, जिसने 4 टाइटल जीते हैं, और पिछला टाइटल किसने जीता है, कतर ने। ठीक है, 2019 वाला, और 2023 वाला होस्ट करेगा कतर, 2027 वाला होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। अब फीफा की बात करते हैं। फीफा कब फाउंड हुआ था, 21 मई 1904 में, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस, और हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ पे है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। Which country announced decision to remove British monarchy from its banknote? That is a ऑस्ट्रेलिया। तो अभी क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो बैंक नोट्स होते हैं ना, और जो प्रेसिडेंट भी वहाँ पे नहीं होता, अगर जो वहाँ के ऑफिसेज होते हैं ना, वहाँ पे भी अभी भी जो फ़ोटो लगी होती है ना, वो लगी होती है क्वीन एलिजाबेथ 2 की। ठीक है, अब उनकी डेथ होगी, अब वहाँ पे चार्ल्स की लगेगी फ़ोटो। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो अपना सुप्रीम कमांडर जो है वो किसको मानते हैं, वो मानते हैं ब्रिटेन की क्वीन को, या ब्रिटेन के किंग को वो अपना मेन जो पर्सन होता है वो मानते हैं। हम किसको मानते हैं, हम मानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे। तो वो किसको मानते हैं, वो मानते हैं क्वीन एलिजाबेथ 2 को। अब उनकी डेथ हो गई है, उसकी जगह पे किंग चार्ल्स 3 आ गए हैं। अभी क्या है, वहाँ के जो नोट्स हैं वहाँ पे अभी भी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ 2 की फ़ोटो लगी हुई थी। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि जो $5 के नोट्स होंगे ना, हमारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर नोट्स, उसमें जो फ़ोटो लगी है वो क्वीन एलिजाबेथ 2 की लगी है, तो उसको वो वहाँ पे रिमूव करेंगे, और अपना जो इंडिजीनियस उनका ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है उसकी वहाँ पे फ़ोटो जो है वो रखेंगे। ये किसने बोला है, ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ पे
रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया रिज़र्व बैंक है। तो उन्होंने ये बोला है कि हम $5 के नोट से क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे किसकी फ़ोटो आनी थी, यहाँ पे आनी थी किंग चार्ल्स III की, बट इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे किंग चार्ल्स III की फ़ोटो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इंडिजीनियस जो उनका अपना कल्चर है वहाँ का, वहाँ पे उसकी फ़ोटो लगाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं। एक मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ आपको। जो राबी क्रॉप्स होती है ना, राबी क्रॉप्स होती है जो ठंड में बीजी जाती है, आजकल जो बीजी जाती है उनको बोलते हैं राबी क्रॉप्स। ठीक है, जो रबी क्रॉप्स होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसको याद रखने का तरीका है नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई मतलब कि सबसे पहले नाई 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 चना, ठीक है, चना, तो चना क्या है ग्राम, राई, ये से क्या आया राई, हूटर का मतलब मटर, मटर मतलब कि पीस, बजते ही, ठीक है, जोश में, ठीक है, बजते ही रहने दो, जोश में, जोश मतलब कि जौ, ठीक है, बेरली, ठीक है, सरसों, शौ से आया सरसों, मस्टर्ड, एंड आलू, ठीक है, पोटैटो। तो ये सारी की सारी जो फसल है वो है राबी क्रॉप्स। उसके बाद जो भी फसल बचती है ना वो आती है खरीफ में, लाइक पैडी, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट। और जो इन दोनों में नहीं आती है, लाइक जो हमारे पास वेजिटेबल्स वगैरह होती है, वाटरमेलन होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम जेड क्रॉप्स, दैट इज़ समर में, जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स क्रॉप्स। तो ये सारी की सारी किस में आती है, जेड क्रॉप्स में आती है। तो ये एक तरीका है, आप इसको याद रख सकते हो। अब पहली जो पैरा बैडमिंटन एकेडमी थी वो कहाँ पे खुली है इंडिया की, दैट इज़ लखनऊ में। फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ पे खुली है, लखनऊ में। फर्स्ट टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO, दैट इज़ वाराणसी। ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे बनी है, लखनऊ में। फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ पे बना है, रामपुर, उत्तर प्रदेश में। हु वाज परवेज़ मुशर्रफ। सो परवेज़ मुशर्रफ कौन थे, जिनकी अभी डेथ हुई है, दैट इज़ ए एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ। इनकी क्या हुई है, अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 79 ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ठीक है, मुशर्रफ हु वाज, जो ये मुशर्रफ थे ये काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और दुबई के एक हॉस्पिटल में ये एडमिट थे, वहाँ पे इनको डेथ हो गई है। ये जो बीमारी है, इनको बीमारी थी एमाइलोइडोसिस, ठीक है, एमाइलोइडोसिस। ठीक है, ये क्या होती है एमाइलोइडोसिस, इसमें ये होता है कि इसमें जो बॉडी होती है ना वहाँ पे एक एबनॉर्मल टाइप का, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो जम जाता है, जिसको हम एमाइलोइड बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपके जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना वो मूव करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और काफ़ी टाइम पे क्या हो जाता है, अगर ये बहुत ज़्यादा उसमें हो जाए, अमाउंट में हो जाए, तो बंदा मतलब कि ऐसे है कि वो बेड से भी नहीं उठ सकता। ठीक है, तो इस तरह के औकात होता है, मतलब कि उसकी जो बॉडी है ना वो काम करना बंद कर देती है। ठीक है, जो मुशर्रफ थे वो 10th प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने मतलब कि वो 10th प्रेसिडेंट थे साउथ एशियन नेशन के, जिन्होंने मिलिट्री कूप के थ्रू जो वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, ये मिलिट्री कूप इन्होंने किया था 1999 में। और किसकी सरकार गिराई थी इन्होंने, जो उनके नवाज शरीफ थे उस टाइम PM, उनकी सरकार को गिरा के इन्होंने मिलिट्री कूप किया था। ये क्या थे उस टाइम, जनरल थे, किसके, आर्मी के जनरल थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ नवाज शरीफ थे, उनको हटा के मिलिट्री कूप करके वहाँ पे क्या किया, अपना शासन चलाया था। और उसके बाद ये अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मुशर्रफ कहाँ पे, मुशर्रफ आपको ध्यान रखना है कि ये 11 अगस्त 1943 में न्यू दिल्ली जो इंडिया है वहाँ पे ये पैदा हुए थे। जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम ये चले गए थे आपके पाकिस्तान में। और इनकी जो एजुकेशन हुई है वो ये सेंट पैट्रिक हाई स्कूल इन कराची में। ठीक है, तो और उसके बाद की जो पढ़ाई हुई है वो ये सेंट क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में। ठीक है, मुशर्रफ हु रूल्ड पाकिस्तान फ्रॉम, मतलब कि 1999 से 2008 तक ये क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी। पुलिस क्यों पड़ गई थी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो के मर्डर केस में और रेड मॉस्क क्लर्क किलिंग केस में इनके ऊपर केस चले थे, जिसकी वजह से ये भाग के कहाँ पे चले गए थे, दुबई वगैरह में रहते थे, या ये पाकिस्तान से मोस्टली बाहर ही रहते थे। ठीक है, 36 जो इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, दैट इज़ ए जम्मू यूनिवर्सिटी में। सो जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर दैट इज़ अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको अटेंड किया उस फंक्शन को एज ए चीफ गेस्ट, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल जो है उन्होंने स्टार्ट किया है जम्मू यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
तो द फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, दैट इज़ AIU। कहाँ पे? जोरावर सिंह जो ऑडिटोरियम है जम्मू यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ये हो रहा है। तो आपने याद रखना है सीधे सीधे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन का यूथ फेस्टिवल जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसमें 1000 पार्टिसिपेंट्स आएंगे और 18 यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरी इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अब कुछ और क्वेश्चन है, like the first graphene innovation center of the country is to be set it up in Kerala. First paperless high court in India, that is Kerala. के फोन प्रोजेक्ट कहाँ का है? केरला का है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी केरला का है। सी स्पेस क्या है? इंडिया का पहला OTT प्लेटफॉर्म, दैट इज़ केरला स्टेट का है। ओन इंटरनेट सर्विस किस स्टेट की है इंडिया में? दैट इज़ केरला, फर्स्ट स्टेट है और ओनली स्टेट यही है। ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो केरला। हु इज़ कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया है? दैट इज़ बी मनमोहन सिंह जी को दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं 92-93 में। ठीक है, और अभी उसके बाद क्या रहे थे ये? 2 टाइम्स हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ठीक है, फॉर इस किसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड, दैट इज़ फॉर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, तो इनको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो यूनाइटेड किंगडम ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो अवार्ड्स दिए गए हैं ब्रिटिशर्स ने, लाइक ब्रिटिश इंडियन पीर लॉर्ड करन बिली मोरिया, ठीक है, उनको मिला है लिविंग लेजेंड ऑनर अवार्ड। ठीक है, एक लिविंग लेजेंड ऑनर अवार्ड जो है वो हमारे पास उनको मिला है, जो हमारे पास MP है वीरेंद्र शर्मा जी, उनको भी मिला है। अब आउटस्टैंडिंग जो अचीवर्स हैं उनमें जो अवार्ड मिला है वो मिला है बॉलीवुड की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला और इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम गोलकीपर अदिति चौहान को जो है ये अवार्ड जो है ये मिले हैं। तो आपने ये सारे सारे याद रखने हैं कौन कौन सा अवार्ड किस किस को मिला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।